प्राचीन भारत में जब मनुष्यों ने प्रकृति को पहली बार देखा तो कला की झलक पाई। प्रकृति स्वयं एक दिव्य सृजन थी जिसे हमने कहा दैवीय या ब्रह्मांड कला। यह दैवीय कला दूर प्राचीन में कॉस्मिक आर्ट से जानी जाती थी। वस्तु की ये सृजन किसी एक मानव का नहीं, पूरे ब्रह्मांड की कल्पना का परिणाम था। फिर हमने प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने हाथों से रचना करना शुरू किया और यही से जन्म हुआ मानव शिल्प का। कला केवल सृजन नहीं बल्कि एक संवाद है जो मनुष्यों को देवत्व से जोड़ देता है। ऐसी ही शिल्प कला का निर्माण रामायण में नल और नील द्वारा देखने मिलता है। नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मानंदन, आपने अभी तक अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा। क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी। बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दें। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण सेतु बंधन का कार्य आरंभ कर दें। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञा अनुसार होंगे। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। Approaching ground Setu. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सकल जगत के तुम ही नियंता, अजर अमर अविनाशी। कण कण में हो तुम ही समाये, तुम घट घट के वासी। रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य वंदन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। सुखकारी दुखहारी तुम पे जाऊं बलिहारी, करो भक्ति तुम्हारी निष्काम। नील वर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
महाराज सुग्रीव और वीरों, नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। आज तक इस पृथ्वी पर इतना विशाल पुल निर्माण नहीं हो सका। इस सेतु को बांधकर आप सबने अपने अदम्य साहस का एक अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेरे वीर सेनानियों, 100 योजन सागर पर सेतु बांधकर आपने अपने लक्ष्य को सुलभ कर लिया है। जो विजयश्री 400 कोस दूर थी, वो मानो अब 4 हाथ दूर रह गई है। सागर पर निर्मित सेतु आपका आह्वान कर रहा है कि बलिदानी वीरों, आओ और इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार का अंत कर दो। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके। पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नटराज भगवान शिव का एक प्रमुख रूप है, जिसमें उन्हें ब्रह्मांडीय नर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। नटराज की मूर्ति में शिव को 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जिनमें से एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अग्नि होती है। नटराज की पूजा भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से की जाती है और नटराज का रूप आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। नटराज की कथा
स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसमें ता ती ता तक ता ती ता ती ता तक ता ती ता नटराज राज नटराज नटराज राज नटराज नटराज राज 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 नटराज नटराज राज आदिश योगेश ओंकारनाथेश संगीत प्राणेश्वरा प्रणवानन्दनादेश्वरा भूत भवद्भव्य प्रत्यक्ष साक्षात्कारा नाथकालेश्वरा परमानन्दनादेश्वरा शिवरौद्र नाट्य में जग भग भग जग प्रज्वल ज्वालम हिमलास नृत्य में धिम तक तक धिम तदनि तोम तोम स्वरमाल्यालापराग गीतकार में पणिनि परनाद ब्रह्म सर्ववाद्यवाद में देवादिदेव में धनि धम धम गमरि मगरि सा आदिश योगेश ओंकारनाथेश संगीत प्राणेश्वरा परमानन्दनादेश्वरा भूत भवद्भव्य प्रत्यक्ष साक्षात्कारा नाथकालेश्वरा परमानन्दनादेश्वरा नटराज राज नटराज नटराज राज नटराज नटराज राज नटराज नटराज सर गंगा सर